विशेषता क्या? विशेषता यहाँ की यही है कि यहाँ डबल भुनाई का चलता है और 20 दिन मिनिमम 20 दिन का टिकाऊ होता है और स्वादिष्ट पेड़ा मिलता है यहाँ पर। और इसलिए कि कोई भी घर लेके जाते हैं तो कम से कम 20 दिन रुकता है पेड़ा और प्रसादी दूर दूर तक जाते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन भी भेज रहे हैं हम लोग, उसके बाद पार्सल के थ्रू भी भेजना शुरू कर दिए, 6 से 5 दिन में मिल जाते हैं। और मिलने के बाद वहाँ भी स्वादिष्ट रहता है यहाँ का पेड़ा। घुरमारा के ये लेके कि 20 दिन मिनिमम टिकता है और कलर थोड़ा सा डार्कनेस रहता है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है पेड़ा यहाँ का। आप समझिए, आप तो फौज में थे पहले। बिल्कुल, फौज में रहते हुए भी मैं दुकान चलाया हूँ यहाँ पर, क्योंकि सावन भादों में बिल्कुल सेवा करने के लिए आते थे यहाँ पर। और उसके बाद मेरी दुकानें थी, 1970 से है मेरी दुकानें यहाँ पर। और प्रत्येक बार मैं सावन भादों में ज़रूर यहाँ आया हूँ। लेकिन फ़िलहाल ऐसी स्थिति हो गया है कि लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है यहाँ के दुकानदारों के ऊपर। थोड़ा सा मतलब ये दुकान वैसा नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए था। लॉकडाउन होने के बाद यहाँ पर काफ़ी कठिनाई परेशानी हुआ है। और हम समझते हैं कि पिछले साल कुछ रहा था, लेकिन लॉकडाउन और इस बार मलेमास होने के कारण अभी भीड़ तो है नहीं। कई दुकानों में माल फंस गया है, प्रॉब्लम आ गया है। और हमको लगता है कि सब घाटे की सौदा हो रहा है यहाँ पर। पेड़ा अच्छे देने के बाद भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर जो भी आ रहे हैं वो सस्ता ढूंढ रहा है और सस्ता दे नहीं पाएगा, क्योंकि दूध का क्वालिटी भी, महंगाई भी थोड़ा ज़्यादा है। 60 से 70 रुपया दूध मिलता है। खोआ 300 रुपये हो गए हैं अभी तक। अच्छी खोआ का क्वालिटी हम बोल रहे हैं। और बहुत सारे दुकान नए नए आते हैं यहाँ पर मेला में, तो जो जैसे मन वैसे मिलावट कर देते हैं। उसको लेके जो भी जाते हैं यात्री वगैरह, वो बदनामी का थोड़ा सा यहाँ पर है। आप पूछेंगे, आपके काउंटर पर महिला भी बैठी हुई है। बिल्कुल, तो ऐसे दुकानों में महिलाओं का भविष्य भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो मान के चलिए 50% महिला हर भागीदारी में है। हर कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। और वैसे बोला भी जाता है कि आपका मेरा प्रधानमंत्री भी बोले हैं कि 50% भागीदारी हम सांसद में, विधानसभा में या किसी भी चीज़ में 50% आरक्षण हम महिलाओं को देंगे। तो दुकान क्यों नहीं, दुकान तो और अच्छी तरह से चलाता है। आपका कहना है कि महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास अधूरा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही चीज़ बोले आप। बिना महिलाओं का कोई भी चीज़ संभव नहीं हो सकता है। और उनकी सहमति और सहभागिता ही किसी भी चीज़ की विकास का पूंजी। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। मैं न्यूज मकरान झारखंड जिले रोहन गोपाल शर्मा। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ पेड़ों की नगरी घोड़ेमारा अर्थात घोड़मारा के वयोवृद्ध शिक्षक पेड़ा व्यवसाय से वर्षों से जुड़े हुए। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पत्रकारिता जगत में भी इनका अपना स्थान रहा है। कभी एक ज़माने में बिहार ही नहीं, पूरे देश के चर्चित अखबारों में अखबार आर्यावर्त, इंडियन नेशन में आर्यावर्त की रिपोर्टिंग कर चुके हैं। लेकिन हम इनसे समझेंगे कि आखिर जो जिस घोड़ेमारा में या घोड़मारा में पहले आधे दर्जन से भी कम दुकानें थी, जिसमें पेड़ा से लेके भोजन आदि भी मिलता था, वहाँ आज पेड़ों की नगरी कैसे बन गया? बाबा, इतना विस्तार कैसे हो गया पेड़ा? अभी उसमें तो कई दुकानें, 5-6 दुकानें थी, लेकिन जब धीरे धीरे पेड़ा बनने लगा तो यहाँ स्वादिष्ट और सुस्वादु पेड़ा शामिल करके लोग बहुत आकर्षित होने लगे। देश विदेश के लोग आते थे यहाँ पेड़ा लेने के लिए। पूरे भारतवर्ष में के लोग बाबा बासुकीनाथ, भारत के अलावे कहाँ के लोग आते? भारत के अलावे आपका नेपाल से आता था, बंगाल से आता था, उसके बाद आपके बर्मा भी था। उस स्थानों से लोग आते थे और पेड़ा यहाँ से ले जाते थे। और इसीलिए यहाँ का पेड़ा प्रसिद्धि हो गया धीरे धीरे, क्योंकि पेड़ा में टेस्टी आया, पेड़ा में स्वादिष्ट आया। और दूसरी चीज़, बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ के बीच में घुड़मारा होने के कारण यहाँ पर रुक करके लोग सभी पेड़ा लेने लगे और इसकी ख्याति बढ़ने लगी। और धीरे धीरे इतना न बढ़ गया इसके, जो कि समस्त समझिए भारत के अलावे बहुत और अन्य देशों के लोग भी यहाँ से पेड़ा ले जाने लगे।
और इसका नाम और शोहरत आज भी फैला हुआ है। और हम लोग इस श्रद्धा से जातियों को की सेवा भी करते हैं और उन्हें पेड़ा भी देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना मतलब पेड़ा जो दुकान है तो उद्योग कहा जा सकता है। हाँ इसमें आपके युवाओं का भविष्य भी नजर आता है, युवाओं के लिए रोजगार भी नजर आता है, भविष्य नजर आता है उनका। हाँ पेड़ा का जो ये रोजगार जो है ये भविष्य में तो बहुत उज्जवल हो सकता है अगर यदि इसे बढ़िया से चलावे, ईमानदारी के साथ काम करे तो इसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा और यहाँ इसकी ख्याति भी बहुत बढ़ जाएगी। अभी कितना होगा दुकानें हैं? अभी लगभग 400 दुकानें हों। हाँ और अभी पेड़ के जितनी भी दुकानें हैं सभी पेड़ा अपना बेचते हैं। और खोआ जो है तो बाहर से मंगाते हैं। स्थानीय खोआ तो कम होता है, लोग बाहर से जैसे कि लेकर के और यहाँ भी दूध मारते हैं, पेड़ा खोआ मार के दूध और उसको खोआ लेकर के बुलाई करते हैं और उसे पेड़ा बनाते हैं। तो चलिए फिर आगे हम और पेड़ा दुकानदारों से बात करेंगे कैसे कैसे पेड़। मैं गोपाल शर्मा न्यूज मक्रांत झारखंड वीडियो भी बताते चले कि हम पहुंच चुके हैं पेड़ों की नगरी देवघर ज़िले के घोरमारा, जो कभी अंग्रेज के टाइम में घोड़ेमारा कहा जाता था। उस नगरी में आइए आपको दिखाते हैं कि सावन में जहां बाबा बैद्यनाथ की महत्ता है, बाबा बैद्यनाथ की पूजा करके लोग आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने के बाद लोग सीधे घोरमारा पहुँचते हैं और घोरमारा पहुँचकर यहाँ बाबा के प्रसाद के रूप में पेड़ा, बद्धी आदि खरीदते हैं। आइए अभी वैसे श्रावणी मेला के बावजूद भी मलमास होने के कारण इन दिनों दुकानों पर भीड़ नहीं है, लेकिन आपको हम दिखाते भीड़ नहीं होने के कारण दुकान में सुनापन है, दुकान खाली खाली नज़र आ रहा है। यही वो दुकान होता है जब कभी सावन में लोग हजारों लाखों की संख्या में जब बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करते हैं। जलार्पण करने के बाद जब लोग अपने गंतव्य स्थान, चाहे वह बंगाल, भूटान, बर्मा आदि को जब निकलते हैं तो बाबा के भक्त यहाँ पे पेड़ा खरीदते हैं और यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ और हज़ारों लोग पेड़ा खरीदते हैं। पेड़ा के लिए मार होती है और घंटों घंटों लाइन में लग कर लोग पेड़ा खरीदते हैं। लेकिन अभी मलमास के कारण इस मंदी में वीरानगी छाई हुई है, निराशा छाई हुई है। जब फिर मैं आगे आपको पेड़ा के बारे में बताऊंगा। तत्काल घोरमारा की पेड़ा जो है सबसे चर्चित पेड़ा माना जाता है और यहाँ लगभग 100 वर्षों से इन पेड़ों का दुकान चला रहा है और लगातार पेड़ा की दुकानों में बढ़ोतरी हो रही है। कभी अगर माने तो यहाँ परमानंद मंडल जो शिक्षक और पत्रकार पेशे से पत्रकार भी रह चुके हैं, उनके अनुसार अगर माने तो कभी यहाँ पे आधे दर्जन दुकान पेड़े के हुआ करती थी, जबकि आज यह दुकानों की संख्या बढ़कर 4, 4.5 और लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई में दुकान चल रहा है। तो फिर मैं आगे बताऊँगा। मैं गोपाल शर्मा, नमस्कार, धन्यवाद।
मैं न्यूज मकरांत झारखंड 001 गोपाल शर्मा। अभी आइए आपको बात कराते हैं झारखंड के नहीं बल्कि महाराष्ट्र से चलकर आए बाबा, क्या नाम हुआ? संतोष गिरी गोस्वामी। संतोष गिरी गोस्वामी, जो महाराष्ट्र के अकोला जिला के रहने वाले हैं। वैसे ही घर गृहस्थी को त्याग चुके हैं, भगवान और भागवत भजन में रम चुके हैं और इनका सर्व मंगल कामना और विश्व कल्याण की उद्देश्य लेकर चल रहा है। आइए बाबा से पूछते हैं, आखिर बाबा गृहस्थी छोड़कर और बाबा क्यों हो गए, मतलब घर क्यों त्याग? क्योंकि बचपन से हम लोग गुरु सेवा में छोड़ा वाले हैं और हम बचपन से गुरु पंथ वाले हैं, परंपरा आया वाला है। मतलब आपके घर में हर हो जाए तो नहीं, हम परंपरा हमारा पहले से सीधा नहीं। और गुरु बनाना, गुरु के साथ रहना, ये हमारा पहले से परिचय है। यहाँ कैसे आए बाबा नगरी? बाबा नगरी बहुत जागृत आस्था है बाबा का। हर साल आते हैं बोल बम, सुल्तानगंज से जल उठाते, जल चढ़ाते हैं बाबा को, भक्तों लोगों से मिलते हैं। विमल जी से कब चलते हैं? कम से कम 15-20 साल हो रहा है। जब साहब ड्यूटी पर थे आर्मी में, वही समय से। वो कैसा लगा ये क्षेत्र? ये क्षेत्र एक नंबर है। ये क्षेत्र में कोई बात का टेंशन नहीं, शांति इलाका है और दयालु लोग हैं, धार्मिक विचार के लिए। भारत के हर कोना के लोग पहुंच जाते हैं यहाँ बाबा के आशीर्वाद में। बाबा के आशीर्वाद। तो आपने देखा कि बाबा महाराष्ट्र के अकोला से चलकर बाबा बैद्यनाथ के जलार्पण के लिए देवघर पहुँचे और उसके बाद ये अपने भक्त, कहिए भक्त और रिटायर्ड फौजी सुमन मंडल यहाँ पहुँचे हैं। और फिर आगे कहाँ निकलिएगा बाबा इसके बाद? यहाँ से निकल जाएंगे तो तारापीठ, तारापीठ पहुँचे, वहाँ से तो निकल जाएंगे महाराष्ट्र निकलेंगे। वहाँ से तारापीठ जाएंगे जहाँ माँ पार्वती की कहते हैं कि शक्तिपीठ की स्थापना थी। वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से घूमते बाबा जो है वो बहता गंगा और बहते पानी की तरह निकलते जाएंगे। मैं न्यूज मकरांत दिखा दूँ। इसको भी फोटो डाल दीजिए जो बना रहे थे। सीधा एवं उठा के सर। इनका गुरु हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मखनवाली वाला मखनवाल लीजिए लीजिए। मखनवाली वाला तक